नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 28 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। इनका सवाल है कब शादी होगी और बाकी का करियर से रिलेटेड। तो जो भी मुझे दिखता है मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेन नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेन भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे जहाँ जरूरत होगी। और अंगूठा मध्यम मानसल है, यानी कभी कभी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और ये उंगली थोड़ी सी हटकर है तो ऐसे लोगों के मंतव्य, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, सब में डिफरेंट रहता है। अलग सोच पाते ये लोग। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। इंक वाला उतना क्लियर नहीं दे पाए जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है आपको बुध पर्वत पर। ये ट्रायंगल का मतलब है व्यक्ति इनोवेटिव होता है। कोई भी वस्तु इनके सामने रखो, ये कुछ न कुछ उसमें से नयापन निकाल कर देंगे। और बुध पर्वत पर थोड़ी खड़ी लाइन है, पर बुध पर्वत इतना उभार वाला नहीं है। तो मध्यम सुंदरता से, मध्यम से थोड़ी अच्छी सुंदरता, बिजनेस सेंस प्लस 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं ये लोग। अब इनके सन माउंट पर जाने की कोशिश करते हैं। एक नाड़ी का रेखा में यहाँ पर साइन नज़र आ रही है। एक अच्छी साइन यहाँ पर भी है। तो समृद्धि तो उच्च मध्यम वर्ग वाला जीवन जिएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। काफ़ी उत्तम साइन है। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि अरबपति वाला जीवन जिएंगे, पर उच्च मध्यम वर्ग वाला ये जीवन, ये साइन इनको देगी, क्योंकि उतनी भी छोटी नहीं है और क्लियर कट है। इसमें पूँछ भी दिख रही है और मूछ भी दिख रही है। ये देखिए, क्लियर कट पूँछ और यहाँ पर मूछ। ये विदेश में रह रहे और वहीं जन्म हुआ इनका। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी। और ये स्क्वायर मल्टीसिटी का काम करवाएगा और स्क्वायर के कारण आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में सब कुछ बढ़िया है, इस तरह की फीलिंग आती है। यानी लार्जर देन लाइफ जीते ये लोग। एक साइन इनकी यहाँ पर भी है। यहाँ पर उभारो तो जनरली सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को, और इनका फोटोग्राफी उतनी स्किल वाली नहीं है। तो चाहिए उतना, मैं 100% ये पर्वत पर जजमेंट, हो सकता है मैं गलत भी हो। जुपिटर माउंट खराब है, टिल्टेड है। ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्या देता है। अगर बचपन में जोर से लगा होगा तो सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर नहीं लगा होगा तो हस्बैंड वाइफ में भी प्रॉब्लम आएगा और पारिवारिक समस्याएं भी रहेगी आपको। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा आपको।
1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंडूरी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल मध्यम टाइप का, कभी किसी से बहुत एनर्जी के साथ मिलेंगे, कभी किसी से दूरी बना कर रखेंगे, यानी उतनी एक्साइटमेंट से नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए धन रेखा पर, ये क्लियर फोटो होता तो मैं बता पाता। ये इस तरह की साइन बहुत बार पिता को बड़ा आर्थिक नुकसान देती है, पर इन्होंने उतना ध्यान से फोटो लिया ही नहीं है। और ये जो लूप है, ये लूप पर्यावरण प्रेमी बनाता है इनको। बाकी इतना क्लियर फोटो नहीं है कि मैं ट्रायंगल देख पाऊँ। हाँ, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये वजह से धन प्राप्ति का योग बनाता है। और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो ये जिस देश में होंगे वहाँ से दूसरे देश में जाएंगे, ये गारंटी। जिस देश में जन्म लिया होगा वहाँ से। और चंद्र पर्वत अच्छा, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और ये ट्रैवल लाइन है, ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर कराती है। और जिसकी भी जीवन रेखा ऐसे घुमाव ले तो पारिवारिक संपर्क वाले लोग होते हैं। जरा सा भी बाहर गए तो 2-4 बार फ़ोन करेंगे। ऑफिस में भी होंगे तो 1-2 बार 4 बार तो फ़ोन कर ही लेंगे, हालचाल पूछ ही लेंगे। शुक्र पर्वत अच्छा है तो लग्जरियस लाइफ का शौक होगा, उसे पूरा भी करेंगे। हृदय रेखा में ये फोर्क बनता है, इस तरह का फोर्क बने तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और पूरी यूथ ऐसा घुमाव ले रही है, कव ले रही है, तो बहुत भावुक होते हैं ऐसे लोग इनको भावुक बना के इनको मूर्ख भी बनाते हैं, इनकी भावनाओं का फ़ायदा भी उठाते हैं। पर एक तरह से देवदूत तरह के लोग होते हैं, इनका कोई नुकसान भी कर दे तो भी उससे दुश्मनी नहीं रखते, ये भी इनमें देखा गया। यानी एक तरह के देवदूत, पर भावनाओं में भरपूर बह जाती है। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है लाइन। माइंड लाइन 2 पार्ट में चल रही है, एक यहाँ से ऐसे जा रही है और एक और। तो जितने पार्ट में डबल रहेगी ये मल्टीटास्कर बनेंगे आगे चलकर। पर जैसे बाद में सिंगल हो जाएगी तो मल्टीटास्किंग कम हो जाएगा। यानी लगभग ये एज होगी डबल माइंड लाइन की इनकी। मैं एक अंदाजित यहाँ से पकड़ रहा हूँ, लगभग 29 के आसपास या 28 के आसपास से। और ये पीरियड रहेगा इनके जीवन में यहाँ तक 38 तक ये मल्टीटास्कर बनेंगे। उसके बाद सिंगल माइंड लाइन है। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर देखें तो 23 के आसपास मुझे कोई ना कोई राहु रेखा नज़र आ रही है, या उस समय इलू इलू हुआ हो, और कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इनके जीवन में, 1 आध साल प्लस माइनस। फिर ये 30 के आसपास की राहु रेखा है, और फिर ये 32 की ये मैरिज लाइन है। अब इस फोटोग्राफ में अगर मैं देखूं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर ब्रेक है ये लाइन में, पर यही फोटोग्राफ बिना इंक वाला है, उसमें ऐसा कोई ब्रेक नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यही मैरिज लाइन होनी चाहिए 32 की।
ये यहाँ तक टच हो रही है इस लाइन को। तो ये सारे लक्षण मैरिज लाइन के ही है इनके, क्योंकि यहाँ पर बाइंड लाइन थी नहीं तो ईश्वर को एक एक्स्ट्रा लाइन दे देता है और मैरिज करवाता है। तो ये 30 के आसपास की नियर एंड डियरर प्लस राहु रेखा प्लस ये मैरिज लाइन 32 की। उसके बाद एक छोटी राहु रेखा आएगी 35 के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी राहु रेखाएं है। उसके बाद 35 की राहु रेखा ये आ गई 32, 34, 37, 39, फिर 41, 43, 37, 39, 41 और 43 इतनी राहु रेखा इनको कंटिन्यू परेशान करेगी। उसके बाद कोई ख़ास राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है, छोटी छोटी है, पर ये अफ्रीकन देश में रह रहे हैं तो वहाँ बड़ी राहु रेखा तो ज़्यादा परेशान करेगी, छोटी छोटी हल्की हल्की परेशान करेगी, पर इंडिया से ज़्यादा परेशान करेगी। पर इतनी स्ट्रॉन्ग कोई लाइन राहु रेखाएं दिख नहीं रही है और उतनी क्लियरिटी भी इनके फोटोग्राफ में नहीं है। अब चलते हैं धन रेखा पर। धन रेखा पर देखें तो ये 32 के आसपास कोई ना कोई खर्चा आएगा इनके जीवन में, और अप टू 35 तक धन रेखा काफ़ी उत्तम है। तो यहाँ अच्छी ग्रोथ लेंगे। उसके बाद ये जो पीरियड होगा ये थोड़ा सा कम ग्रोथ वाला होगा, अप टू 36 से लेकर 37 तक। फिर वापस इनको ग्रोथ मिलनी चालू होगी और धीरे 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 बढ़ते जाएंगे ये। फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे एंड तक नज़र नहीं आ रहा है, सारी स्ट्रॉन्ग लाइन है। फाइनेंशियल कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ इनके हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, केवल राहु रेखा आएगी उस समय कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफ आएगी। बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी धन रेखा पर केवल 1 साल को छोड़कर बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हाथ नज़र नहीं आ रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।